इंटरनेशनल मेंस डे। ये डे होता भी है, ये तो आज पता चल रहा है। आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अगर गूगल का रिमाइंडर नहीं आता। मर्दों के लिए कोई दिन रखा गया है कि विमेंस डे पे हमें कटोरी, ग्लास वगैरह, थाली ये सब पकड़ाया जाता है। ताउम्र दुख रहेगा हर मर्द को ये दुख। अभी अगर वुमेन्स डे होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहे होते सशक्तिकरण और ये विमेंस डे मनाया जाए तो रेजर वगैरह, कंघी वगैरह कुछ ऐसा पकड़ा दिया जाएगा। इस चीज को काफी अंडररेटेड रखा गया है। किसी ने विश नहीं किया। कौन विश करता है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। फेमिनिस्ट राइटर ने लिखा है कि मर्द को दर्द होता है, फेमिनिज्म का मतलब वो होता है मर्द को दर्द होता है। कि उन्हें सबके सामने रोने की आज़ादी नहीं होती है। मेरा ये आग्रह है पुरुष समाज से कि रो भाई, खूब रो। एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई पुरुषों का भी हाथ होता है। मर्द वो नहीं है बट जो बस ताकत दिखाए। मर्द वो है जो हर हाल में हिम्मत दिखाए। लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, मर्द हमेशा रोते हैं, बंद कमरे में रोते हैं, तकिए पे रोते हैं। एक सोशल प्रेशर होता है मर्दों पे, घर की जिम्मेदारियों का, फैमिली, फाइनेंशियल। अगर मर्द न रोते तो जितने भी पुराने शायर थे, मीर तकी, मीर गालिब, जितने भी रहे, वो रो रो कर ही शेर लिखे हैं। एक दिन होगी जिस तो घर की दौलतो जर, तब खुद को बर्बाद कर लूंगा, मौत से पहले है जिंदगी में अपनी मुफलिसी तुझसे आजाद कर लूंगा। जो नियम बना है कि आदमी रो नहीं सकता है, आदमी कमाऊ है, आदमी ही सब कुछ करेगा, तो ये नियम भी आदमी नहीं बना है। हम ऐसे कभी खुल के किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। मनु भंडारी कहती है कि एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि आपको कई उलझनों से उबार लेती है। तुम दवा नहीं हमदर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। आज है 19 नवंबर, जो कि इंटरनेशनल मेंस डे कहा जाता है। आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अगर गूगल का रिमाइंडर नहीं आता तो मुझे भी नहीं पता चलता। तो इस वक्त हम हैं प्रभात खबर के न्यूज रूम में, अपने साथियों से बात करेंगे, देखेंगे वो कितना अवेयर है मेंस डे के बारे में। चलिए, तो किससे शुरुआत करी जाए? किसको थोड़ा बहुत पता है मेंस डे के बारे में? भाई मुझे कूल लग रहे हैं, भाई से बात करते हैं। भाई जी आज इंटरनेशनल मेंस डे है, हाँ जी। सुबह से किसी ने विश करा? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। इस बात का दुख है। क्या ही कहा जाए, क्योंकि मेंस डे पर कौन ही विश करता है। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को कि विमेंस डे वगैरह सेलिब्रेट होते हैं, बट मेंस डे इंडिया का मतलब अगर हर दिन हम मानेंगे तो वो मेंस डे ही है एक तरीके से, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में वही काम करते हैं जो हम रोज़ करते हैं, तो उसमें कुछ अलग होता नहीं है। तो अमूमन ऐसा होता है ना, जब वुमेन्स डे होता है तो ऑफिस में इवेंट्स होता है या सरकारें कोई इवेंट कर रही होती है, पर मेंस डे पे कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये सच्चाई इस है। बात का दुख है। ये तो मतलब ताउम्र दुख रहेगा, हर मर्द को ये दुख रहेगा ही रहेगा। आईएएस विशाखा यादव बोर हो जाती हैं कीबोर्ड पिटते पिटते? हाँ, कीबोर्ड को पीटना तो बोरिंग हो जाता है। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, आपको पता है? नहीं, जानकारी तो मिली गूगल के माध्यम से, हम सभी को जानकारी मिलती है, तो मुझे भी वैसे ही जानकारी मिली। नहीं, आपको गूगल के माध्यम से मिली या मेरे माध्यम से मिली? दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है। एक पुरानी बात कही जाती है कि किसी बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट राइटर ने लिखा है कि औरतें पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों के लिए भी सेम बात है, बस ताकत का डिफरेंस है कि एक को आप कमज़ोर दिखा देते हैं और जताते हैं, और एक को आप ताकतवर दिखाते हैं। बस ये इतनी सी ही चेंज है। और मनु भंडारी कहती हैं कि एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि आपको कई उलझनों से उबार लेती है। तो इसको अभी के समय में अगर हम देखें तो ये प्रासंगिक है कि जब कहते हैं ना कि महिलाएं घर से निकलती हैं तो उसमें उनके पिता का, भाई का, पति का बहुत सहयोग होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब महिलाएं कहीं काम करती हैं, वो दफ्तर जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हैं, तो उसमें उन्हें जो भी मर्द मिलते हैं उनका बहुत सहयोग होता है। तो बस यही है कोशिश कि आप सपोर्टिव बने और केयरिंग बने, जेंडर चाहे कोई भी हो, बस यही होना चाहिए। पापा को विश करा आज? नहीं किया है। कर रहिएगा अभी। बिल्कुल। आइए एक और साथी से बात करते हैं हमारे। हेलो, हाय। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, ज्ञात था आपको? नहीं, आपके द्वारा ही पता चली है ये बात। तो बताइए किसको किसको विश करा? मेरे साथी कलीग जो रवि सर है उनको मैंने विश करा है अभी और मैं आपको भी विश करती हूँ हैप्पी इंटरनेशनल डे। तो मैं बस
ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बस बोलना ये चाहूँगी कि बीइंग अ फेमिनिस्ट और फेमिनिज़्म जैसा ये चल रहा है, फेमिनिज़्म का मतलब बस ये नहीं होता कि आप बस औरतों का सपोर्ट करें। फेमिनिज़्म का मतलब वो होता है जो इक्वालिटी पूरे सोसाइटी में हो, मेन वुमेन दोनों एक साथ चले, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही कमज़ोर है, औरतें अब कमज़ोर हैं भी नहीं। इमोशनल स्टेबिलिटी के तौर पे आजकल मेन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। कमजोर हो रहे हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है, मतलब इमोशनल हाँ, बीइंग की तरह उभर के मतलब आ रहे हैं, जो कि सही भी है। हाँ, रोने में कोई बुराई नहीं है। रोने में कोई बुराई नहीं है। इनकी बात का जो जिस्ट है वो ये है कि मर्द को दर्द होता है। जी, करेक्ट? हाँ, एकदम सही। सर, लिंक्डइन पे नौकरी खोज रहे हैं क्या? नहीं प्रोफाइल देख रहे हैं। प्रोफाइल सर्च कर रहे थे। लिंक्डइन खुला देखते हो तो मुझे लगता है आदमी जो है हाँ, वो आदत से लगा हुआ मजबूर है है। कहीं। आदत से मजबूर है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री वाले। तो आज इंटरनेशनल मेंस डे था। हाँ, पता चला मुझे। हाँ नहीं सॉरी, आज इंटरनेशनल मेंस डे है। हाँ, इतना जल्दी मत बिताइए उसको, अभी है। चलो, कोई खास फायदा तो होता नहीं हमें, हाँ कह सकते हैं सही कुछ। ना मेंटल हेल्थ पे बात होती है हमारी, ना ये डे होता भी है, ये तो आज पता चल रहा है मुझे। तो सुबह से किसी ने विश नहीं किया। नहीं, मेरी कलीग ने मुझे विश किया आते ही, और उसने भी कहा कि मुझे यहाँ आते ही पता चला है। वैसे एक सवाल अमूमन हमेशा जो है महिलाओं से पूछा जाता है कि आपके जीवन में वो कौन से स्ट्रॉन्ग मेन आपके अराउंड रहे जो जिन्होंने आपकी मदद करी, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके आसपास वो कौन से मर्द हैं जिन्होंने आपके जीवन को आसान बनाया? वो दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, टीचर हो सकते नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कहें कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कई पुरुषों का भी हाथ होता है, जिसमें भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। मेरे लाइफ में मेरे फादर का बहुत बड़ा है, मेरा इंस्पिरेशन वही है। कुछ गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, जिनको हम लगातार फॉलो करते हैं। और फिर जब हम जॉब में आते हैं तो काम करने वाले साथी होते हैं, सीनियर्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का हाथ होता है इसमें। हैं। इंटरनेशनल मेंस डे इसलिए मनाया जाता है ताकि पुरुषों के मेंटल हेल्थ पे बात हो, जो अब्यूज़ होते हैं उन पे बात हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अमूमन वुमेन्स डे जब आता है तो इस पर बहुत चर्चा होती है, इस पर बहुत बात होती है, और जब मेंस डे आता है तो अमूमन लोग जानते भी नहीं है कि आज मेंस डे है। जैसे मैं भी नहीं जानता था, ये हमारी ही कमी है। तो हमारे और साथी हमसे पूछेंगे, कैसे सर? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, हाँ सर। कैसे मना रहे हैं? हाँ सर, अभी तक तो मेरे को जैसे 2-3 जन ने विश किया है। मुझे लगता है कि ये मनाना चाहिए। जैसे वुमेन्स डे हर जगह सेलिब्रेट होता है, कोई विश करता है कि सेलिब्रिटी वगैरह भी विश करते हैं कि ये मेंस डे को भी विश करना चाहिए, या तो थोड़ा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, जिससे कि मेंस को हमेशा समझा जाता है कि ये इमोशनली उतना सिक्योर भी नहीं माना जाता है, उतना टच भी नहीं माना जाता। मतलब एक तो आया कि उसको बस ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये बस काम करे, कुछ कमा के लाए, बस वही कुछ, मतलब हमेशा हाँ, टास्क ओरिएंटेड रखा जाता है कि oriented तुमको ये करना है, तुमको भागना है, तुमको ये लाना है, तुमको ये पाना है। इसी तरीके की बात आती है ना? जी सर, जी सर, हाँ, फ्री बीइंग की तरह हम नहीं जी पाते। जी सर, ठीक बात। हाँ। तो फिर आप ये चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए इंटरनेशनल मेंस डे पे? छुट्टी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, सेलिब्रेट एटलीस्ट हो जाए सर। हाँ, एक ऑफिस में इसमें सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट हो जाए हाँ, सर। ठीक बात है। इस पे बात मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाएगी। यार वुमेन्स डे आता है तो आप लोग जो है केक आता है और गुलाब आता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मेंस डे आता है तो सन्नाटा पसरा रहता है, लोग काम करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। आइए हमारी कुछ फीमेल कलीग्स हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इंटरनेशनल मेंस डे पे ये क्या सोचती है। पहले आपसे शुरुआत करें, बताइए। आज इंटरनेशनल मेंस डे है। सबसे पहले तो हैप्पी मेंस डे आपको भी, और जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे उसके लिए, उनको भी। कैसे मनाया? मनाए तो नहीं है, भाई को और पापा को बस एक मैसेज करके छोड़ दिया है, और अभी तक पापा ने मैसेज देखा भी नहीं है। देख के भी क्या ही रिएक्ट करेंगे? नहीं, पापा को तो अमूमन अगर फादर्स डे भी विश करते हैं तो उनका रिप्लाई रहता ही नहीं है। अगर कॉल पे बोल रहे हैं तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आगे बोलो। क्या चाहती है एक बदलाव जो सोसाइटी में मेन के प्रति हो? मेन के लिए बदलाव ये होना चाहिए कि वो भी जिस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से खुल करके, वैसे वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, वो भी अपनी बातों को पूरे खुल करके कह सके, चाहे वो किसी के सामने भी हो। ऐसा ना हो कि मतलब ये थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन लोगों के लिए, मतलब मर्दों के लिए खास करके होता है कि उन्हें सबके सामने रोने की आज़ादी नहीं होती है। अगर वो रोते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार ये देखो ना, ये रो रहा है, ऐसे हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों को भी दर्द होता है, लड़कों को भी कोई बातें होती है जो बुरी लगती है, वो भी उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो उन्हें भी एक ऐसा सेफ प्लेस मिलना चाहिए जहाँ पे कि वो अपनी बातें खुलकर कह सके और साथ ही साथ वो रो सके, हँस सके, वो जो भी चीज़ें सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो कर सके। उन्हें किसी भी तरह का कोई पब्लिक प्रेशर ना रहे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ठीक बात है। मुझे ये नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक बात है। जैसे क्या होता है कि अमूमन जो पुरुष होते हैं वो रोना नहीं प्रेफ़र करते, रोने से हिचकिचाते हैं। ऐसा प्रेशर उन्होंने खुद पे बना रखा है। तो मेरा ये आग्रह है पुरुष समाज से कि रो भाई, खूब रो। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू यू। कैसे सेलिब्रेट कर रही है? ऐसे तो कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन आज शाम में सोच रही हूँ कि अपने पापा के लिए कुछ स्पेशल स्नैक्स बना के उन्हें सर्व करूँ। इस तरह। पापा विल बी हैप्पी। हाँ श्योर, वन। वो ये नहीं कहेंगे कि ये सब क्या है? नहीं नहीं, क्यों, उन्हें बताऊंगी मैं कि इस दिन के लिए मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बनाऊँ। किसी दोस्त को विश करा? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है किसी दोस्त को। और ऑफिस में कलीग को? नहीं। मुझे तो कर दिया आपने। हाँ जी। तो बताइए, 2 टूक इंटरनेशनल मेंस डे। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी मेंस डे। तो इंटरनेशनल मेंस हाँ, इंटरनेशनल मेंस डे। तो मैं मर्दों के लिए बस 2 शब्द कहना चाहूँगी कि मर्द वो नहीं है जो बस ताकत दिखाए, मर्द वो नहीं है बट जो बस ताकत दिखाए, मर्द वो है जो हर हाल में हिम्मत दिखाए। और मैंने आपको विश कर दिया, मैं यहाँ सारे कलीग्स को भी कर चुकी हूँ, बट मुझे अभी याद आया, आपने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने घर पे बोला है कि नहीं, तो मैंने नहीं बोला है, तो मैं आज शाम को अपने पापा, अपने भैया को विश भी करूँगी। थैंक यू। करना भी चाहिए विश यार। हम लोग भी करते हैं। वुमेन्स डे जब आता है तो अपने जीवन में जितनी महिलाएं रही हैं, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमिकाएं हो, मेरी माँ हो, मेरे दोस्तों की बहन हो, हम सबको विश करते हैं। विश करना चाहिए और बात करनी चाहिए। आइए, मेरे मित्र हैं आदर्श शिवम। कैसे हैं? गुरु कैसे हो? बस बढ़िया। आज इंटरनेशनल मेंस डे है। जी आपको बहुत बहुत आज लग रहा है कि बहुत बहुत आज मर्दों के लिए कोई दिन रखा गया है, हाँ। वरना तो मर्द हर रोज रो रहा है ना। कितना महान व्यक्ति होगा जिसने इस दिन का जो है आविष्कार क्या होगा, बनाए होंगे इसको, सोचे होंगे कि एक दिन मर्द के लिए भी एक दिन रखा जाए। हालांकि लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, मर्द हमेशा रोते हैं, बंद कमरे में रोते हैं, तकिए पे रोते हैं। मैं खुद की भी बात बताता हूँ कि शावर खोल के लोग झरने में जब नहाने जाते हैं उस समय भी रोते हैं, मर्द रोते हैं। अगर मर्द न रोते तो जितने भी पुराने शायर थे, मीर तकी मीर, गालिब, जितने भी रहे, वो रो रो कर ही शेर लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं मर्द रोया है इस समाज में। भले ही लोग कहते हैं कि ये पितृसत्ता की समाज है, नहीं, मर्द हमेशा रोया है। तो ये मर्दों के लिए ये खास दिन रखा गया है कि जो खुद से जूझ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, तो ये तो रुक नहीं सकता है। लेकिन आज का दिन मुझे लगता है कि लोगों को एंजॉय करना चाहिए कि आपका छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए, और अब जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एकदम माहिर होके उस काम को करिए। मतलब हाँ, इस मेरे से बेहतर कोई नहीं कर कोई सकता। शेर सुनाने वाले थे आप? हाँ, मर्दों पे सुनाया था, लेकिन उससे पहले मैं एक मर्द हमेशा जब बचपन में जब वो जन्म लेता है ना, उस समय से वो जूझते रहता है, उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है। कुछ लोग ये ऐसे- जूझने का जाल भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो वही वाली बात हो गई ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी। तो ये कहानी भी उसी तरीके से मिलती जुलती है। लेकिन मर्द हमेशा मुफलिसी से जूझता है। तो उसी पे मैंने एक शेर लिखा था कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत हल्की सी शेर है, 2 लाइन की। एक दिन होगी जिस तुहर की दौलतो जर, तब खुद को बर्बाद कर लूंगा। एक दिन होगी जिस तुहर की दौलतो जर, तब खुद को बर्बाद कर लूंगा। मौत से पहले है जिंदगी में अपनी मुफलिसी तुझसे आजाद कर लूंगा। तो ये मैंने एक लिखा था कि होगा जब कभी तो देखा जाएगा। खैर बहुत सारे शेर शायरी लोग लिखे हैं इस मर्द जाति पर। अभी प्रभात खबर की सोशल मीडिया पे भी आपको गुजर में देखने के लिए मिलेगा, वो पोस्ट मैंने भी तैयार किया है। तो यही है मानी जाती है। जी जी जी। क्या आपको सर पता था आज इंटरनेशनल मेंस डे? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। कब पता चला? अभी आपने बताया तब पता चला। किसी ने विश नहीं करा? कौन विश करता है? हाँ, हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं न्यूज रूम में कि वुमेन्स डे या बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेंस डे को उतना तवज्जो नहीं मिलता है। क्या लगता है? हाँ, अभी अगर वुमेन्स डे होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहे होते, सशक्तिकरण और ये। ठीक है, चलता है। चलता है।
नहीं तो क्या लगता है आपको, क्या बदलना चाहिए? मर्दों पे ज़्यादा बात नहीं होती, उनकी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं होती। हम न्यूज़ रूम में घूम रहे थे, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बात की। आपको क्या लगता यार देखिए, बात ये है कि बात होती है या नहीं होती है, ये अभी फिलहाल मुद्दा तो बना ही हुआ है। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो आदमियों के ऊपर ही बात करने का सोचा है उन्होंने और कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो भी फिलहाल बहुत सारे केसेस आप जान रहे होंगे, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उन है? पर हाल-फिलहाल में बहुत खबरें हैं। बहुत खबरें आई हुँ, हैं। जी। उन खबरों के ऊपर बात तो हो ही रही है और बात होने के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि मर्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है, बट हाँ, कम हो रही है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, थिंक फॉर और क्या मर्द समाज में भी बदलाव आ रहा है, पुरुष समाज में भी बदलाव आ रहा है, वो जो है इमोशनल हो रहे हैं। मैं तो रो देता हूँ। हाँ, नहीं रोना चाहिए। आप मैं कैसे बताऊँ आपको, अगर ये आप सोच रहे हैं कि आप अगर एक मर्द हैं और आपको नहीं रोना चाहिए और आप अगर दबाए बैठे हैं और पत्थर वाली जो इमेज है आप रखे पड़े हैं, बिल्कुल सख्त लौंडे वाली, हुँ। तो आई थिंक कि वो वर्क नहीं करता है यार। हर आदमी को अपनी इमोशंस को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है और वो टाइम निकालते रहें, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ, जिसकी आज बहुत बातें हो रही हैं, हर किसी के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। हुँ। वो चीज़ें काम करती हैं। मैं तो खैर मैं तो बेसिकली तबला बजाता था। मैं गज़ल सुनता हूँ तो बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं। आप बड़े गुलाम अली खान साहब की ले लीजिए, गुलाम अली खान साहब की ले लीजिए, या मेहंदी हसन साहब की ले लीजिए। आप सुनेंगे तो एक छोटा-सा गज़ल है, अंजुमन अंजुमन सना चाहिए। आप उसको अगर सही तरीके से सुनें और लफ्ज़ अगर पकड़ लें और बिना रोए रह जाएँ, तो मुझे बता दीजिए फिर। तो राजलक्ष्मी जी कैसी हैं? ठीक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी ठीक हूँ। इंटरनेशनल मेंस डे है आज, मालूम चला सोशल मीडिया से। तो कैसे मना रही हैं? मना रही हूँ, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं मनाने का। वुमेन्स डे भी ऑफिस में आती हूँ तो मालूम चलता है कि वुमेन्स डे है, तो कुछ ना कुछ कटोरी वगैरह पकड़ा देते हैं। हो सकता है कि ऑफिस में मेंस डे मनाया जाए तो रेजर वगैरह, कंघी वगैरह कुछ ऐसा पकड़ा दिया जाएगा आप लोगों को भी। मैंने बहुत सुना, लोग बोल रहे थे कि मनाना चाहिए, छुट्टी वगैरह मिलनी चाहिए। ये सब कुछ पकड़ाया जाता है क्योंकि वुमेन्स डे पे हमें कटोरी, ग्लास वगैरह, थाली ये सब पकड़ाया जाता है। तो नहीं, मेंस डे अमूमन वुमेन्स डे के कंपैरिजन में मेंस डे पे कम बात होती है। हाँ, बात कम होती है। कहा जाता है ना कि जो ज़्यादा दबे रहते हैं, उनको शोषित वर्ग को पहले उठाया जाना चाहिए। तो महिलाएँ ज़्यादा शोषित हैं। ये बहुत टिपिकल स्टेटमेंट होगा, लेकिन रियलिटी है। मतलब आप अपने घर में देख लीजिए, मैं अपने घर में देख लूँ, कोई भी परिवार में ऐसा होता है कि महिलाएँ शोषित होती है। आप बोले खुद को कितना भी मॉडर्न एंड एजुकेटेड हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो वो आ जाता है। तो जो ज़्यादा शोषित होता है, उस पे ज़्यादा बात होती है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन जैसे कि क्या होता है कि अमूमन जब पुरुष मानसिक रूप से शोषित रहता है, तभी वो घर का माहौल खराब करता है। तो अब ये अच्छी बात है कि लोग बातचीत कर रहे हैं इस पे, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं मेन, तो इस पर बात होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए। आपने सही कहा कि जब पुरुष परेशान रहता है तो घर का माहौल खराब कर देता है और चिल्लाता है लोगों पर। तो ये एक मेंटालिटी, ये जो नियम बना है कि आदमी रो नहीं सकता है, आदमी बोल नहीं सकता है, आदमी कमाऊ है, आदमी ही सब कुछ करेगा, तो ये नियम भी आदमी ने ही बनाया है। ठीक है? तो वो अपने ही जाल में उलझा हुआ है। जाल से निकलने की ज़रूरत है, एकदम बात करने की ज़रूरत है। और मेरे भी दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा बेहतर दोस्ती निभा पाते हैं, क्योंकि आप उनसे बेफ़िक्र होकर कोई भी बात शेयर करते हो और वो आपकी प्रॉब्लम को आपकी किसी फीमेल फ्रेंड से भी ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो मेरे दोस्त हैं और मैं बहुत मानती हूँ। तो इस बात में तो नो डाउट कि ये उनकी खुद की समस्या है, लेकिन जब वो आपसे खुल जाते हैं तो फिर वो खुलकर रो भी सकते हैं, रोते भी हैं, ऐसा नहीं है कि रोते नहीं हैं। आदर शिवम ने भी कहा कि कई लेखक जो है, शायर है, रोते हुए ही शायरियाँ करते हैं। तो रोते हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं रोते, क्योंकि वो उनका इमेज जो है, सो कॉल्ड इमेज कि आप माचो मैन, ईगो, आप रो नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आपको ही सब कुछ करना है। तो ये खुद से निकलने की ज़रूरत है। हम तो आपके पास जाकर बोलेंगे नहीं कि यार थोड़ा-सा रो दो। तो ये खुद से आपको ये करना है, खुद से अपनी इमेज को तोड़ने की ज़रूरत है। हैप्पी मेंस डे। किसको-किसको विश करा सुबह से अभी तक? किसी को नहीं। अरे अपने भाई को, अपने पापा को? देखिए, भाई बहुत छोटा है, तो रक्षाबंधन के अलावा और कुछ विश पिताजी? नहीं। पापा इज़ लाइक कि मैं विश कर भी दूँ तो हाँ, ठीक है बेटा।
तो इससे ज़्यादा वो पापा वो राधे राधे से ज़्यादा वो आगे बढ़ते नहीं है। गुड मॉर्निंग मैसेज, उनका वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड होते रहता है, तो मेंस डे वाला अभी तक उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया, यानी कि उन्होंने मेंस डे कहीं देखा नहीं है। ठीक है, तो कमोवेश सबके पिताजी ऐसे ही होते हैं। हिमांशु जी, क्या चल रहा है? बस एडिटिंग चल रहा है। आज इंटरनेशनल मेंस डे है, यस। सुबह से उस पे कुछ पैकेज काटा? अभी तक तो नहीं, अभी बस बिहार कल नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, बस उस पे ही चल रहा है। हाँ ठीक है, तो इंटरनेशनल मेंस डे था, आपको पता था? हाँ पता था। आपको पता था पहले से? यस। कल किसी ने विश करा? नो, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। सोशल मीडिया के थ्रू पता या। चला, व्यक्तिगत किसी ने विश नहीं करा? नहीं, अभी तक किसी का विश नहीं आया। बहुत दुख की बात हाँ, बहुत दुख की बात है। है, नाराजगी है आपको? नहीं, अब सब अपने लाइफ पे बिजी होंगे, या तो सोशल मीडिया पे देखा नहीं हो किसी ने, क्योंकि यूजुअली किसी को ऐसे पता नहीं होता है ना। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो समाज में, पुरुष समाज के लिए? और हम मर्दों को भी कोई समझे, हम यही चाहते हैं बस। हाँ, हम ऐसे कभी खुल के किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रहे जिससे हम बैठ के बात करें, अपनी चीज़ों को उनको बता सके। मतलब ऐसा जनरली हम मैं अपना बता रहा हूँ, भैया है मेरे, मैं उनसे हर चीज़ खुल के शेयर करता हूँ। बस वही है मेरे पास जिनको हम खुल के बता सकते हैं। मम्मी पापा से थोड़ा संकोच लगता है। मेरी लड़की में भी बहुत सारी दोस्त हैं, बट ऐसा एक दो हैं, लेकिन उनसे भी उतना मैं खुल के बात नहीं कर पाता। कोई जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अगर सैड रहूँ तो अगर आप उस समझ पाओ तो इसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप उससे पूछोगे तो आई होप मैं बोल दूँ। और मेरे तरफ से सभी मेंस को हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। तो ये थे हमारे साथी हिमांशु, काफ़ी ज़रूरी बात कह रहे थे कि अमूमन हमारे पास कोई नहीं होता है अपना अपना मन शेयर करने के लिए। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण भी हम ही है। हमने ही वो शेल बना रखा है कि हम आपस में बात नहीं करते, लोगों से शेयर नहीं करते, हम अपनी फीलिंग्स किसी से नहीं बताते। तो इंटरनेशनल मेंस डे इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात होनी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन बात होनी चाहिए, क्योंकि बात होगी तो शायद चीज़ें बदलेंगी। हेलो दोस्त, हेलो सर, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। सेम टू यू। सॉरी सर। नहीं, सेम टू यू, बिल्कुल। आपको हम हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे बोल सकते हैं। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू यू एंड ऑल द टीम एंड टू एवरी मैन वाचिंग दिस वीडियो। तो कैसे, क्या मैसेज है और कैसे सेलिब्रेट करें? सर, सबसे पहली बात तो वुमेंस डे पर बहुत बात की जाती है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, घरों में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि हर मर्द को ये कहना चाहूँगी कि आप इस डे को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें। और इस चीज़ को काफ़ी अंडररेटेड रखा गया है, तो आप अपने एक दिन मिलता है आपको खुल के जीने का, आप उसे सेलिब्रेट करिए। और एक और चीज़, एक सोशल प्रेशर होता है मर्दों पे, घर की जिम्मेदारियों का, फैमिली, फाइनेंशियल और सोशल, धीरे धीरे कम हो रहा है, महिलाएं उठा रही हैं हमारे हिस्से का। ये सर तो है ही, बट फिर भी, और एक वो अपने इमोशंस को सही से नहीं रख पाते। मैं सभी मर्दों से कहना चाहूँगी कि आप खुलकर बोल सकते हैं, अपनी इमोशंस को बता सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो तो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से शेयर कर सकते हैं, लोग आपको समझेंगे। और लास्टली, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। और कोई बचा है साथी हमारा? हाँ, एक सेकंड जी। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू यू। कैसे, किसको किसको विश करा सुबह से अभी तक? सुबह से मैंने अपने भाई को किया, अपने सबसे पहले तो ये बताइए, पता कैसे चला? पता ऑफिस में ही चला मुझे आज। और मैंने अपने भाई को किया, अपने फ्रेंड्स को किया। मेरे क्या रहा रिएक्शन उनका? कि ओ माय गॉड, तुम्हें पता था आज? सरप्राइज। उन्हें भी नहीं पता था एक्चुअली। तो दे वर सरप्राइज। और फिर मतलब मैं मेंस को इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, तो मैं ऐसा मतलब पर्सनल फील करती हूँ कि मेल्स के पास जो मतलब फीलिंग्स होती है ना, वो फीमेल फ्रेंड से कहीं ज़्यादा होती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको फील करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, राइट। यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि या अपने इमोशंस को शेयर करो, और हर दिन मेंस डे की तरह मनाओ। लाइक एक दिन पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए सबके लिए। लाइक वुमेंस डे के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि वुमेंस डे भी हर दिन मनाओ।
और मेंस डे भी हर दिन मनाओ और यस। बड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट है, सब कुछ हर दिन मनाओ, मनाते रहना चाहिए। लेकिन ये दिन इसलिए बना है ताकि बात हो, हमारे दुख पे बात हो, हमारे संघर्षों पे बात हो, हमारी गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई ना करके हमारी एक अदर साइड भी एक्सप्लोर करी जाए। हमारी से मतलब है पुरुष समाज की, इसीलिए इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। इस पे हमने चर्चा करी अपने साथियों से। इसी क्रम में मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुनाना चाहता हूँ। आओ मर्दों ना मर्द बनो, आओ मर्दों ना मर्द बनो, मर्दों ने काम बिगाड़ा है, मर्दों को गया पिछाड़ा है, झगड़े फसाद की जड़ सारे जड़ से ही गया उखाड़ा है। मर्दों की तूती बंद हुई, औरत का बजा नगाड़ा है, गर्मी छोड़ो अब सर्द बनो। गुलछर्रे खूब उड़ाए हैं, रस्से भी खूब तुड़ाए हैं, चू चपाड़ चलेगी तनिक नहीं, सर सबके गए मुड़ाए हैं। उल्टी गंगा की धारा है, क्यों तिल का ताड़ बनाया है, तुम दवा नहीं हमदर्द बनो, आओ मर्दो ना मर्द बनो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।